दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे दोस्त होते हैं। कई दोस्त ऐसे होते हैं जिनका रिश्ता खून से भी बड़ा होता है, लेकिन कई दोस्त ऐसे होते हैं जो दोस्ती के नाम पे कलंक होते हैं। आज के किस्से में हम यही सुनेंगे कि कैसे जो ऐसे दोस्त होते हैं जो दोस्ती के नाम पे कलंक हैं, उनके चक्कर में कैसे मौत पे बात आ गई। यह किस्सा हमारे साथ में विकास ने शेयर किया है। विकास एक छोटे से गांव में रहता है। उसके पापा दूध का बिजनेस किया करते थे। उनके पास में कई सारे भैंस और गाय थी। विकास था वो सुबह सुबह 4-5 बजे के करीबन अपनी साइकिल से दूध देने का काम करता था। अलग अलग गांव में वो जाता और दूध बांटा करता था। ये जो किस्सा हुआ है ये उसके दोस्त, उसके पड़ोस में ही एक लड़का रहता है सचिन, उसके साथ में हुआ है। सचिन की एक गर्लफ्रेंड थी जो उसके बाजू में एक गांव था, उस गांव की लड़की थी। इन दोनों के गांव के बीच में एक नदी बहती थी। जो सचिन था वो रात को जब गांव वाले सो जाते थे उस टाइम पे उस नदी के पास में जाता था और अपनी गर्लफ्रेंड से मिला करता था। इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा समय का रिश्ता बन चुका था। करीबन 2-3 साल से इनका रिलेशन चल रहा था। एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, इतना नज़दीकियाँ इनके बीच में थी कि इनके बीच में फिजिकल रिलेशन वगैरह सब कुछ बनता था। डेली वो रात को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसी नदी के पास में जाता था जहाँ पे कोई नहीं होता था, और ये आपस में मिलते थे, बातें करते थे, एक दूसरे के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाया करते थे। इनकी नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि इन्होंने तय कर लिया था कि अब हम दोनों शादी करेंगे, शादी के लिए अपने घर पे बात करेंगे। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या होता है, अचानक से इनकी बातें बंद हो जाती हैं और जो सचिन है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में जाने के बाद में सचिन ने खाना पीना छोड़ दिया था। लेकिन सचिन विकास का बहुत अच्छा दोस्त था। विकास इनके घर पे आता था, सचिन को बहुत ज़्यादा समझाता था कि भाई जो हो गया उसे भूल जा, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़। लेकिन सचिन को कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। सचिन डिप्रेस रहता, ना खाना पीना खाता और बिल्कुल सूख गया था। उसका वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। तो विकास ने प्लान बनाया कि भाई डेली सुबह तू 4 बजे खड़ा होगा, मैं दूध बांटने चलता हूँ, तो तू मेरे साथ में डेली अब मेरे साथ दूध बांटने में मेरी हेल्प करेगा। तो सचिन भी उसको हाँ कर देता है। धीरे धीरे वो विकास के साथ में उसकी साइकिल पर दूसरे गांव में दूध बांटने के लिए जाते हैं। डेली इनका रूटीन बन चुका था। 4-4:30 बजे के करीबन डेली विकास सचिन को कॉल करता और सचिन उसके घर पे जाता और वहाँ से दूध बांटने के लिए जाने लग गए। अब सचिन का डिप्रेशन दूर हो चुका था, अब वो अपनी नॉर्मल लाइफ में आ चुका था। एक दिन की बात है जब सचिन रात को अपने रूम में लेटा हुआ था, अचानक से सचिन का फ़ोन रिंग करता है। जब सचिन फ़ोन उठा के देखता है तो उसमें एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। सचिन कॉल उठाता है और अपने कान के पास में लाता है तो उस फ़ोन की दूसरी तरफ से एक आवाज़ आती है। तो सचिन बिल्कुल सन्न हो जाता है, कुछ भी नहीं बोलता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि सचिन। सचिन को ये आवाज़ बहुत ही जानी पहचानी लग रही थी। तो सचिन ने थोड़ी देर बाद में बोला कि कौन। तो उधर से आवाज़ आती है कि मैं रेखा बात कर रही हूँ। तो सचिन ये सुनते ही अचानक से रोने लग जाता है, फूट फूट के बहुत ज़्यादा, और फिर बोलता है कि यार तुम कहाँ चली गई थी, इतना टाइम हो गया है, तुम्हें पता है मेरी क्या हालत हो गई। तो रेखा बोलती है कि मुझे माफ़ कर दे सचिन, उस दिन बाद में घर वालों ने मेरे फ़ोन वगैरह सब कुछ छीन लिए, मेरे को घर से बाहर नहीं निकलने देते। मैंने कैसे भी एडजस्टमेंट करके एक नई सिम ली है और ये फ़ोन भी मैंने किधर से एडजस्ट किया है और मैंने पहला फ़ोन तुम्हें ही किया है। सचिन बोला कि यार मेरे को माफ़ कर दे जो हुआ उस चीज़ के लिए, लेकिन तू मेरे को एक बार कॉल तो करती, मैं कितना परेशान हो रहा हूँ, इतने दिन से मैं डिप्रेस हूँ, इतना टाइम हो गया, मैं खाना पीना छोड़ दिया था। तो रेखा बोलती है वो मैं सब जानती हूँ, मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ है, तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, जितनी मैंने दिक्कत सहन की है वो तुमने नहीं की। लेकिन जो भी है इन सब चीज़ों को छोड़ो, मेरे से मिलना नहीं चाहोगे। तो सचिन बोलता है क्यों नहीं यार, मैं तो खुद मिलना चाहता हूँ, इतने दिन से मैं बेसब्र हो रहा था, मेरे अंदर बिल्कुल जान नहीं बची थी, तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल टूट गया था, बताओ कहाँ मिलना है। तो रेखा ने बोला वही मिलेंगे जहाँ पे हमेशा मिलते थे, नदी के पास में
तुम 10:30-11 बजे पहुंच जाना। तो सचिन भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि चलो यार, जिसके लिए मैं इतने दिन डिप्रेशन में था, जो मेरे को जान से प्यारी मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, आज उसने कॉल किया है और मिलने के लिए बुला रही है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और रेखा को उसने बोला कि ठीक है, मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। ऐसे करके इसने फ़ोन कट कर दिया और सचिन अपने दोस्त विकास के घर पे जाता है और विकास को बोलता है कि भाई, आज मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आया। तो विकास ने बोला, कौन सी गर्लफ्रेंड? तो सचिन ने बोला कि भाई, मैंने तेरे को बताया नहीं, लेकिन मैं जिस डिप्रेशन में था, मैं जिसके लिए डिप्रेशन में था, उस मेरी गर्लफ्रेंड के लिए ही था। आज उसने मेरे को कॉल किया, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और भाई, वो मेरे को उस नदी के पास में बुला रही है। तो विकास बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोनों चलेंगे रात को। तो इधर से सचिन अपने घर पे आ जाता है। घर पे आने के बाद में ये जैसे ही 10:30-11 बजे का टाइम होता है, होते ही ये दोनों गांव से निकलते हैं, क्योंकि गांव में सारे लोग उस टाइम तक सो जाते हैं। निकलने के बाद में ये नदी के पास में पहुंचे थे कि अचानक से सचिन के पास में दोबारा कॉल आता है। सचिन जैसे ही कॉल उठाता है तो उधर से आवाज़ आती है कि सचिन, तुम अगर आ गए हो तो वापस चले जाओ। तो सचिन ने बोला कि क्या हो गया रेखा? तो रेखा ने बोला कि मेरे पापा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, मैं नहीं आ पाऊँगी, तुम वापस चले जाओ। ऐसे करके रेखा ने कॉल कट कर दिया। सचिन ने विकास को बोला कि भाई, उसने बोला है कि उसके पापा की तबीयत ख़राब हो गई है, वो नहीं आ सकती। तो विकास ने बोला कि कोई बात नहीं है यार, तबीयत ख़राब हो गई तो क्या हुआ, कल मिल लेना तुम, चलो अब घर चलते हैं। तो वहाँ से ये दोनों अपने अपने घर पे आ जाते हैं। सचिन को अभी नींद नहीं आई थी, 1 घंटे का ही टाइम निकला था, करीबन 12:30 बजे का टाइम हो गया था। अचानक से सचिन का फ़ोन दोबारा रिंग करता है और उधर से आवाज़ आती है रेखा की कि सचिन सुनो। तो सचिन बोला हाँ। रेखा ने बोला कि पापा की तबीयत अब ठीक हो गई है, उनको दवाइयाँ दे दी हैं, अब वो सारे सो गए हैं, तुम मेरे से मिलने आ जाओ। तो सचिन ने सोचा यार, अभी तो विकास भी सो गया होगा, अब दोबारा विकास को कैसे बोलूं जाने के लिए, सुबह वो दूध भी बांटेगा, उसको नींद भी लेनी है। तो सचिन वहाँ से अकेला ही अपने घर से उस नदी के पास में पहुँच जाता है। जब वो नदी के पास में पहुँचता है और उसने देखा कि रेखा सामने खड़ी है, तो सचिन उसको देखते ही रोने लग जाता है, इतना ज़्यादा रोने लग जाता है, फूट फूट के, और सीधे जाके रेखा को गले लगा लेता है और रेखा को बोलता है कि यार, कहाँ चली गई थी तुम इतने दिन, तुम्हें पता है मैं कितना दर्द सहन कर रहा था, तुम्हारी जुदाई मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रेखा भी बोली कि बेचैन तो मैं भी थी मिलने के लिए, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी थी, घर वाले मेरे को बाहर नहीं निकलने दे रहे थे, ना ही मेरे को फ़ोन दे रहे थे। वो दोनों आप बैठते हैं, आपस में बातें बातें करते हैं और फिर से फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। इतने टाइम से वो मिले थे, करीबन सुबह 4-4:30 बजे का टाइम हो गया था। रेखा अपने घर पे चली जाती है और इधर से सचिन अपने घर पे आ जाता है। सचिन सोया नहीं था, उसी टाइम अपने घर पे जैसे ही आता है, उसके पास में विकास का कॉल आता है कि भाई आजा, दूध बांटने नहीं चलना? तो सचिन बोला हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ भाई, अभी आ रहा हूँ। तो सचिन विकास के घर में पहुँचता है और वहाँ पे पहुँचने के बाद में वो दोनों दूध बांटने के लिए चले जाते हैं। दूध बांटने के बाद में जैसे ये वापस आ रहे होते हैं तो सचिन विकास को बोलता है कि भाई, रात को मैं रेखा से मिलने गया था। तो विकास बोलता है कि यार, तुम कब चले गए, हम दोनों तो वहाँ से आ गए थे ना, उसके पापा की तबीयत ख़राब थी। सचिन ने बोला कि नहीं भाई, थोड़ी देर बाद में उसका दोबारा कॉल आया कि पापा की तबीयत ठीक है, वो सो गए हैं, तो उसने मेरे को बुला लिया, मैंने तेरे को इसलिए नहीं बोला, तू दोबारा जाएगा, तेरी नींद खराब होगी, सुबह दूध बांटने भी चलना था, इसलिए मैंने तेरे को परेशान नहीं किया। तो विकास ने बोला कि अच्छी बात है भाई, तू मिल लिया, बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही अब कंटिन्यू चलने लग गया और सचिन डेली रात को उसके पास में जाने लग गया। रेखा ने सचिन को पहले ही बोल दिया था कि देखो, जैसे तुम मेरे पास में आते हो तो किसी और को साथ में मत लेके आना, और विकास को तो तुम लेके मत आना। तो सचिन ने उसको बोला कि तुम्हें कैसे पता कि मैं विकास को लेके आऊँगा? तो रेखा ने बोला कि मेरे को पता है, मैं जानती हूँ, तुम्हारा दोस्त है, और शायद तुम उस दिन भी उसको लेके आए थे जिस दिन पापा की तबीयत ख़राब थी, मेरे को पता है इस चीज़ का। तो सचिन ने बोला कि तुम्हें कैसे पता, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि उस दिन वो मेरे साथ में आया था। तो रेखा बोली ये डिस्कशन हम
बैठकर करेंगे, इन चीज़ों को छोड़ो और तुम रात को सही टाइम पे आ जाना। तो सचिन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा खुश था, उसको इतने दिन बाद में अपनी गर्लफ्रेंड मिली है। तो इन चीज़ों को वो इग्नोर करता है और वो फिर से रात को अपनी गर्लफ्रेंड के पास में, रेखा के पास में, उसी नदी के पास में चला जाता है और फिर से वो बैठते हैं, बातें बातें करते हैं, अपना जो भी फिजिकल रिलेशन है वो बनाते हैं। एक दिन की बात है जब सचिन अपने घर से नदी के पास मिलने के लिए रेखा से निकल गया था और इधर विकास अपने घर में बैठा था। विकास के घर में उसकी मम्मी और विकास के चाचा बैठे हुए थे जो आपस में बात कर रहे थे। तो विकास के चाचा विकास की मम्मी से बोल रहे थे कि भाभी आपको एक बात पता है? तो विकास की मम्मी बोलती है क्या भाई साहब, पता नहीं। तो विकास के चाचा बोलते हैं कि भाभी मैंने एक बात सुनी है, जो अपना पड़ोस वाला गांव नहीं है नदी के उस पार वाला, उसमें जो बाबूलाल है उसकी जो बेटी थी। तो इधर से विकास की मम्मी बोलती है हाँ हाँ उसकी बेटी थी। तो उसका चाचा बोलता है कि वो अचानक गायब हो गई है, करीबन 2 महीने से वो गायब है। किसी गांव वाले को और उनके घर वालों को उसका कोई अता पता नहीं है कहाँ पे है। तो विकास की मम्मी बोलती है कि हो सकता है भाई साहब कहीं पे पढ़ने वढ़ने गई हो या कि कहीं पे रिश्तेदार में जा रखी हो। तो इधर से विकास के चाचा बोलते हैं कि नहीं भाभी, कहीं घूमने या पढ़ने नहीं गई हुई है, उस लड़की की मौत हो चुकी है। तो इधर से विकास की मम्मी बोलती है आपको कैसे पता? तो विकास के चाचा बोलते हैं कि मेरे किसी अजीज दोस्त ने मेरे को बताया है कि 2-3 लड़कों ने उसको उठा लिया था और उसके साथ में कुछ गलत किया और उसको जो ये नदी है इसमें फेंक दिया था। और जब उनके घर वालों को ये बात पता चली तो उनके घर वालों ने चुपचाप उस लड़की को दफना दिया। किसी को गांव में कानो कान खबर नहीं होने दी है। लोगों को अभी भी यही लगता है कि उस लड़की को कहीं पे पढ़ने के लिए भेजा हुआ है। तो ये बात विकास भी सुन रहा था। विकास तुरंत उनके पास में आता है कि चाचा कौन लड़की थी, क्या नाम था? तो उसके चाचा ने बोला कि बाबूलाल की लड़की थी और उस लड़की का नाम रेखा बताते हैं। तो विकास तुरंत डर गया। विकास ने बोला कि ये क्या बोल रहे हो आप? मेरा दोस्त सचिन। इतना बोल के वो चुप हो गया और वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। अंदर जाता है, तुरंत वो सचिन के पास में कॉल करता है, लेकिन सचिन नदी के पास में पहुंच चुका था, रेखा के पास में। जैसे ही सचिन का फ़ोन रिंग करता है तो सचिन ने फ़ोन कट कर दिया। तो रेखा ने बोला किसका फ़ोन आया है? तो सचिन ने बोला कि अरे वो विकास फ़ोन कर रहा है, शायद कुछ इमरजेंसी काम होगा, मैं एक बार बात कर लेता हूँ। तो रेखा बोलती है नहीं, अभी बात नहीं करनी, अभी तुम मेरे पास में आए हो, अभी प्यार की बात करेंगे, फ़ोन मत उठाओ, कल सुबह उससे बात कर लेना। तो सचिन भी जैसे मैंने बताया प्यार में पागल था, उसने कॉल नहीं पिक किया और वो उसके साथ में इतना खो गया, उसने वही फिजिकल एक्टिविटी करनी स्टार्ट कर दी, उसके साथ संभोग करना स्टार्ट कर दिया। रेखा ने उसको फ़ोन नहीं करने दिया, लेकिन जैसे ही वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, करने के बाद में वो बैठते हैं, आपस में बातें कर रहे थे। तो सचिन रेखा से बोलता है कि सुनो मैं टॉयलेट कर लेता हूँ, तुम बैठो यहीं पे। तो सचिन टॉयलेट के बहाने थोड़ा साइड में जाके और विकास के पास में मैसेज करता है व्हाट्सएप पे कि हाँ भाई क्या हो गया। तो विकास ने उधर से मैसेज किया कि कहाँ पे है तू? तो सचिन ने अपनी लोकेशन सेंड की जो कि उस नदी के पास में थी। फिर से वो लोकेशन सेंड करके रेखा के पास में आ गया और उसके साथ बातें बातें करने लग गया। इधर विकास ने जब देखा कि ये लोकेशन तो उस नदी के पास की है, वो बहुत ज़्यादा घबरा गया और उसको मैसेज करने लग गया, कॉल कर रहा है, लेकिन सचिन ना तो कॉल पिक कर रहा ना ही मैसेज का रिप्लाई दे रहा है, क्योंकि रेखा उसके पास में थी, उसने मना कर रखा है। तुरंत विकास अपनी बाइक लेके जो उसके पापा की थी वहाँ से अपने घर से सीधा नदी के पास में आता है। जैसे ही विकास नदी के पास में पहुँचने वाला था, सचिन को नज़र आती है कि एक बाइक आ रही है, उसकी लाइट उसको नज़र आ रही है। तो जैसे सचिन ने बाइक की तरफ देखा तो उसको दिखा कि विकास बाइक लेके आ रहा है। अचानक से सचिन ने दूसरे साइड में देखा, जिस साइड में उसकी गर्लफ्रेंड बैठी थी वो अचानक गायब हो जाती है। विकास तुरंत उसके पास में पहुंचता है और बोलता है कि क्या कर रहा है यहाँ पे तू, जल्दी खड़ा हो। तो सचिन बोलता है कि भाई मैं तो मेरी गर्लफ्रेंड के पास में आया हूँ। तो विकास बोलता है कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जिस गर्लफ्रेंड के पास में तू आता है रेखा, उसकी मौत हो चुकी है 2 महीने पहले, तो जल्दी बाइक पे बैठ। सचिन तुरंत उसकी बाइक पे बैठता है और बाइक वहाँ से
ये अपने गांव की तरफ ले जाने लगते हैं। विकास बोलता है तू पागल हो गया है, जो लड़की तुम्हारे पास में आती है मिलने के लिए वो 2 महीने पहले मर चुकी है। तो पीछे से सचिन बोलता है कि मुझे पता है वो मर गई है। तो विकास बोलता है फिर क्यों आता है तू उससे मिलने के लिए। तो सचिन बोलता है कि वो अपना बदला लेना चाहती है, उसने मेरे को सारी चीज़ें बताती हैं, उसके साथ में जो गलत हुआ है, जिन लड़कों ने उसके साथ में गलत किया है, वो उन दोनों से बदला लेना चाहती है। विकास बोला पागल हो गया क्या, कैसी बातें कर रहा है तू। तो सचिन बोला पागल नहीं, जो 2 लड़के जिसने रेखा के साथ में गलत किया है उनमें से एक तेरे चाचा का लड़का सुनील है। तो विकास बोलता है क्या बात कर रहा है, पागल हो गया है क्या तू। सुनील सुनील तो बहुत अच्छा लड़का है, और वो तो पिछले 2-2.5 महीने से यहाँ पे है ही नहीं, वो तो शहर में पढ़ने के लिए गया हुआ है। तो पीछे से सचिन बोलता है कि भाई वो पढ़ने जब ही गया है वो ये सारा कांड करके यहाँ से भाग गया है और छुप गया है। तो विकास बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सुनील तो बहुत सीधा लड़का है। तो सचिन बोलता है कि भाई जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। ऐसे करके ये अपने अपने घर पे चले जाते हैं। विकास अपने घर पे चला जाता है और सचिन अपने घर पे चला जाता है। अचानक से जहाँ पे वो सुनील रहता था, जो विकास के चाचा का लड़का था, उसके पास में विकास जाता है और विकास जाके बोलता है उससे कि सच सच बता सुनील, तू यहाँ पे किस चक्कर में बाहर पड़ा है और तूने रेखा के साथ में क्या किया। रेखा का नाम सुनते ही सुनील बोलता है कि तू कैसे जानता रेखा को। तो विकास बोलता है वो मेरे दोस्त सचिन की गर्लफ्रेंड है, लेकिन तू ये बता कि तूने उसके साथ में क्या किया है, क्योंकि जब से वो लड़की गायब हुई है तब से ही तू भी घर से गायब है। तो सुनील बोलता है कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो पढ़ने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो विकास बोलता है कि मुझे सारी चीज़ें पता है, तू पुलिस से डर के यहाँ पे पड़ा होगा, यहाँ पे पढ़ने के लिए आया है, लेकिन तू पुलिस से मत डर, तुझे डरना चाहिए तो रेखा से, क्योंकि वो लड़की फिर से वापस आ चुकी है और वो बोल रही है जिसने मेरे साथ में गलत किया है मैं उसका बदला लेके रहूँगी, उन लड़कों को छोड़ूंगी नहीं, तेरे पास में बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो सुनील डर जाता है और विकास से बोलता है कि भाई मेरे को बचा ले यार, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो विकास बोलता है कि तेरे को बचने का एक ही तरीका है, तू मेरे साथ में गांव चल, और वहाँ पे मैंने एक पंडित जी से बात कर रखी है, तू मेरे चाचा का लड़का है, मेरा भाई है, इसलिए मुझे तेरी ज़िंदगी की फ़िक्र है, तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को उस पंडित जी के पास में लेके चलूँगा और वहीं पे तेरा इलाज हो सकता है, नहीं तो भाई वो तेरे को छोड़ेंगे नहीं। तो सुनील बोलता कि भाई पागल हो गया क्या, उस गांव में जाऊंगा तो वो मेरे को मार देगी। तो विकास बोलता कि नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, तू मेरे साथ चुपचाप चल, तेरे बचने का सिर्फ यही रास्ता है, उस पंडित जी के पास में मैं तेरे को लेके चलूँगा और तुझे मैं अभी सचिन के घर पे छोड़ दूँगा, वहाँ पे तू रात निकाल लेना, दूसरा दिन जैसे ही होगा मैं तुम्हें पंडित जी के पास में लेके चलूँगा, वहीं पे तेरा समाधान होगा। तो सुनील बोलता है कि ठीक है भाई, तू बोलता है तो मैं तेरे साथ में चलता हूँ। तो विकास उसको लेके वहाँ से निकल आता है और करीबन गांव में 12-12:30 बजे ये पहुँच जाते हैं, सारे गांव वाले सो जाते हैं। विकास सुनील को लेके चुपचाप सचिन के घर पे जाता है और उसको एक कमरे में बिठा देता है और विकास बोलता है कि देख भाई तू रात रेस्ट कर, अभी सचिन भी आने वाला होगा, कहीं पे गया है, और मैं भी उस पंडित जी के पास में जाता हूँ, उनसे बातें करता हूँ कैसे क्या करना है, और कल सुबह होते ही मैं तेरे को फिर से यहाँ से लेके जाऊँगा उन पंडित जी के पास में। तो सुनील ने बोला ठीक है भाई तू जा और अब मेरा कुछ भी समाधान कर, मेरे को बचा ले भाई। तो विकास वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद में सुनील विकास के पास में व्हाट्सएप पे मैसेज करता है कि भाई मेरा एक दोस्त और था मेरे साथ में, जो उस दिन मेरे साथ में था, तू कहे तो मैं उसको भी बुला लूँ। लेकिन विकास का कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो सुनील विकास के पास में कॉल करता है। थोड़ी देर कॉल करने के बाद में विकास कॉल पिक करता है तो सुनील बोलता है कि भाई मैं मेरे दोस्त को बुला लूँ जो उस दिन मेरे साथ में था यार, उसने वो भी बेचारा परेशान होगा, उसको भी रेखा मार देगी, उसका भी करवा दे कुछ हल। तो विकास बोलता है कौन दोस्त, किसकी बात कर रहा है तू। तो सुनील बोलता है यार जो जिस दिन मैंने वो रेखा के साथ में किया था उस दिन मेरे साथ में था।
तो विकास बोलता है क्या किया तूने और कहाँ है तू? तो सुनील बोलता है मैं तो सचिन के घर पे हूँ ना, अभी तो छोड़ के गया मेरे को। तो विकास बोलता है मैं कब छोड़ के गया भाई तेरे को? पागल हो गया है क्या? नींद में बातें कर रहा है? फ़ोन काट यार, मेरे को सुबह दूध बांटने जाना है, इतनी रात को कॉल कर रहा है। विकास ने कॉल कट कर दिया और अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पे कर दिया। वो नींद में था। दूसरा दिन जब सुबह होता है तो विकास, जैसे उसका काम था दूध बांटने का, सुबह 4 साढ़े 4 बजे करीबन वो उस नदी के पास से होता हुआ दूसरे गांव में दूध बांटने के लिए जा रहा था। तो उसकी नज़र पड़ती है कि नदी में कोई आदमी की लाश बह रही है। वो तुरंत अपनी साइकिल को खड़ा करता है और उस नदी में देखता है तो उसमें उसके चाचा के लड़के की, जो सुनील था, उसकी लाश बह रही थी। वो तुरंत उसको उठाता है और सीधा अपने चाचा के पास में जाता है और उसको बताता है कि सुनील की लाश उस नदी में बह रही है। तभी घर वाले वहाँ पे पहुँचते हैं और सभी देखते हैं कि वो सच में सुनील ही था। लेकिन सभी लोग सोचते हैं कि ये लड़का तो पढ़ने गया हुआ था, ये यहाँ पे कैसे आ गया। लेकिन उसका जो भी था क्रियाक्रम, जो अंतिम संस्कार था, वो लोगों ने किया, उनके घर वालों ने किया। एक दिन ये सारे, जैसे ही 12 दिन हो गए तो ये सारे घर वाले अपने घर के आंगन में बैठे थे, जहाँ पे विकास के मम्मी पापा और विकास के चाचा बैठे थे। ये आपस में बातें कर रहे थे। तो विकास अपने चाचा के पास में आता है और बोलता है कि चाचा, मेरे को पता है सुनील का मरने का कारण। तो उसके चाचा ने बोला क्या? तो विकास बोला है कि सुनील को उसके कर्मों की सज़ा मिली है। तो उसका चाचा गुस्से में विकास से बोलता है कि तू क्या बोल रहा है? यहाँ तो तेरा भाई मर गया और तू ऐसी बातें कर रहा है, कैसे कर्मों की सज़ा? तो विकास बोलता है कि चाचा, जो हमारे पड़ोस वाले गांव में बाबूलाल की लड़की रेखा मरी थी, उसके साथ में जो लड़के जिन्होंने इसके साथ में गलत किया था वो और कोई नहीं, ये सुनील ही था और सुनील का एक दोस्त और था। तो उसके चाचा बोलते हैं कि क्या बकवास कर रहा है? तो विकास बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ और वो लड़की ने ही इसे मारा है और इसके दोस्त को भी वो मारेगी, छोड़ेगी नहीं। ये बातें इनकी चली रही थी कि विकास उठकर बाहर जाता है तो वो देखता है कि बाहर एक लड़का खड़ा है। जब उसने ध्यान से देखा तो वो लड़का उसके गांव का जितेंद्र था। तो जितेंद्र बोलता है कि विकास भाई, क्या सच में सुनील को उस लड़की ने मार दिया है? तो विकास बोलता है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तो जितेंद्र बोलता है कि वो सब छोड़, तू मेरे को ये बता कि सच में रेखा ने ही सुनील को मारा है? तो विकास ने बोला हाँ, उसने ही मारा है, उसने गलत किया था उसके साथ में, लेकिन तू क्यों पूछ रहा है ये? तो जितेंद्र बोलता है कि भाई मेरे को बचा ले। विकास बोलता है तेरे को बचा लूँ? तो जितेंद्र बोलता है हाँ भाई, उस दिन में सुनील के साथ में मैं ही था। तो विकास वहीं पे बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि सालो, तुमने इतना गलत किया, तुम्हारे चक्कर में वो लड़की मर गई, मेरे दोस्त सचिन पे बात आ रही है, क्यों करते हो ऐसा काम? तो जितेंद्र बोला भाई बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन कैसे करके तू मेरे को बचा ले। तो विकास जितेंद्र से बोलता है तू मेरे को सच सच ये बता कि तूने किया क्या था, तुम दोनों ने रेखा के साथ में किया क्या था? तो उधर से जितेंद्र बोलता है कि भाई हमें पता था कि वो एक सचिन की गर्लफ्रेंड रेखा है। सचिन हमेशा उस लड़की से रात को नदी के पास में मिलता है। एक दिन जब ये आपस में मिलने की बात कर रहे थे, सचिन के पास में फ़ोन आया हुआ था, तो मैंने इनकी फ़ोन कॉल मेरे कानों से सुन ली छुपकर, और उन्होंने ये बात कर रहे थे कि हम रात को 11:30 बजे के आसपास में मिलेंगे। तो मैं तुरंत सुनील के पास में जाता और सुनील से मैंने बोला कि भाई ये 11:30 बजे मिलते हैं, जैसे ही ये मिल के अपने अपने घर पे जाएंगे तो उसी टाइम मौका अच्छा है, रेखा को पकड़ लेंगे और उसके साथ में हम भी मज़े लेंगे। तो जैसे ही ये दोनों मिले और मिलने के बाद में अपने अपने घर पे जा रहे थे, तो नदी के दूसरी तरफ जैसे ही वो रेखा अपने घर पे जा रही थी, हम दोनों ने उसको पकड़ा और वहीं पे उसके साथ में हमने संभोग करने की कोशिश की। और हम संभोग कर रहे थे तो पता नहीं कहाँ से सचिन वापस आ जाता है। जैसे सचिन आता है और वो हमें बोलता है कि क्या कर रहे हो, तो हम थोड़े घबरा गए और हम दोनों ने उस लड़की को उसी नदी में फेंक दिया। जैसे सचिन उसको बचाने के लिए जाने लगा, हम दोनों ने सचिन को पकड़ लिया भाई और उसको जाने नहीं दिया। सचिन बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो, लेकिन हमने उसको डरा दिया, धमका दिया कि अगर तू उसको बचाने के लिए गया तो तू फंसेगा, ये तेरे साथ में बातें करती है, अगर पुलिस ने कॉल हिस्ट्री वगैरह निकाली तो इसमें तुम्हारा नाम आएगा, भला ही इसमें चुपचाप तो हमारे साथ में गाँव में चल,
और इसको यहीं पे पड़ी रहने दे। ऐसे करके हम उसको डरा के वहाँ से भाग गए। तो इधर से विकास बोलता है कि सालो, तुमने बहुत गलत कर दिया, तुमने उस लड़की को मार दिया। इधर मेरा दोस्त सचिन जो इतना परेशान है, अब तुम दोनों को वो छोड़ेगी नहीं। तो उधर से जितेंद्र बोलता, भाई कुछ भी कर, हमें बचा ले यार, मैंने जो गलती की है वो मैं मान लूँगा। विकास बोलता है कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन पूरी पंचायत के सामने तुम्हें कबूल करना होगा कि ये गलती तुमने की है। जो इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी पंचायत की तरफ से, वो सज़ा तुम्हें लेनी होगी। जितेंद्र बोलता है कि भाई जो सज़ा मेरे को पंचायत देगी मुझे वो कबूल है, लेकिन मुझे रेखा से बचा ले। उधर से विकास वहाँ से सीधा सचिन के घर पे आता है। सचिन के कमरे में जब पहुँचता है तो सचिन अपने बेड पे बैठा हुआ था। सीधा विकास जाते ही सचिन को बोलता है कि भाई ओए, क्या हालत बना रखी है तुमने, खाना पीना नहीं खा रहा क्या, कैसा शरीर हो गया तेरा। तो उधर सचिन की आवाज़ आती है कि तुझे मेरी हालत की फिक्र है, अभी मैं मेरा बदला लेके रहूँगी। एक को तो मैंने मार दिया है, एक और बचा हुआ है जिसे मैं मार दूंगी। तो विकास को पता चल गया था कि इसके अंदर अभी भी रेखा है। तो विकास बोलता है कि रेखा, तूने मेरे चाचा के लड़के को तो मार दिया, अभी एक जितेंद्र बचा हुआ है, लेकिन उसे मार के तेरे को क्या मिलेगा। तो रेखा बोलती है, क्या मिलेगा, क्या मतलब, मेरे साथ उन लोगों ने इतना गलत किया, उसका बदला मैं लेके ही रहूँगी। तो विकास बोलता है कि वो ठीक है, उसको तो तू मार देगी, लेकिन मेरे दोस्त सचिन को, इसको क्यों परेशान कर रही है, देख इसका कैसा शरीर हो गया, इसको तो छोड़ दे। तो रेखा बोलती है कि मैं सचिन से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और उन दोनों को मारने के बाद में सचिन को भी मैं अपने साथ में ले जाऊंगी। तो विकास ने बोला कि रेखा, ये अच्छी बात नहीं है, सचिन ने क्या बिगाड़ा है, ये तो तेरे से प्यार ही तो करता है, तो इसको छोड़ दे। इसके बदले में मैं तेरे को जितेंद्र, जो लड़का जिससे तेरे को बदला लेना है, उसको मैं तेरे पास ले आऊँगा। तो रेखा बोलती है कि ठीक है, तुम उस जितेंद्र को मेरे पास में ले आओ, मैं अपना बदला लेके सचिन के शरीर से बाहर चली जाऊंगी। तो वहाँ से विकास खड़ा होता है और सीधा वो रेखा के घर पे जाता है, उसके पिताजी के पास में। रेखा के पिताजी के पास में जाके बोलता है कि अंकल जी, मेरे को पता है आपकी लड़की के साथ में क्या हुआ, वो कैसे मरी है। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि कैसे पता तुम्हें। तो इधर से विकास बोलता है कि अंकल जी, उसके साथ में जिन लोगों ने गलत किया था, उसके साथ में जिन्होंने बलात्कार किया था और उसे नदी में फेंका था, उसमें से एक मेरे चाचा का लड़का था जिसको रेखा ने मार दिया है। तो उसके पापा बोलते हैं, रेखा ने मार दिया, क्या मतलब है। तो विकास बोलता है, हाँ अंकल जी, रेखा अपनी मौत का बदला लेने के लिए वापस आ चुकी है, और वो अब उस दूसरे लड़के को भी मार देगी, लेकिन इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो उस लड़के को मार देगी तो जो आप लोगों ने बातें छुपा रखी हैं, जितनी आपकी बदनामी हो रही है, उसका कलंक नहीं हट पाएगा। आप ही अपनी बेटी रेखा को समझा सकते हो, उस लड़के को बचा सकते हो। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों बचाऊँ, अच्छा है उनको मार दे, उन्होंने ऐसी हरकत की है, उनकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। तो विकास बोलता है कि अंकल जी, इसमें आपकी इज्जत दोबारा आपको नहीं मिल पाएगी। पूरी पंचायत के सामने अगर वो लड़का अपना जुर्म, जो गलती की है उसने, वो कबूल कर लेता है, तो उसमें रेखा को भी इंसाफ मिल जाएगा और आपकी इज्जत भी गांव में बढ़ जाएगी। तो ऐसा डिस्कशन करने के बाद में रेखा के पिताजी मानते हैं। रेखा को पिताजी को विकास वहाँ से लेके आता है और सीधा सचिन के घर पे पहुँचता है। जैसे ही विकास कमरे के अंदर जाता है तो उधर से सचिन की शरीर से वो रेखा थी, वो बोलती है कि अकेले क्यों आया है, कहाँ पे है वो जितेंद्र जिसको लेने गया था। तो इधर से विकास बोलता है कि जितेंद्र को तो मैं अभी ला रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं किसी से तुम्हें मिलाना चाहता हूँ। तो रेखा ने बोला, किससे। तो वो उसके पिताजी को अंदर बुलाता है, और जैसे उसके पिताजी कमरे के अंदर आते हैं तो इधर से रेखा अचानक से बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, और रोते रोते अपने पिता के गले लगती है और अपने पिता को बोलती है कि पिताजी, मेरे साथ में बहुत गलत हुआ है, और उन लोगों ने मेरी जान ले ली, मेरे को नदी में फेंक दिया, मैं उस चीज़ का बदला लेके रहूँगी। और बहुत ज़्यादा रोने लग गई। अचानक से वो अपने पिताजी को पीछे धक्का मारती है और बोलती है कि पिताजी, आपने भी मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, आपने एक मिनट भी ये नहीं सोचा कि किसी ने मेरे साथ में गलत किया, उसका बदला लें। आपने चुपचाप मेरे को दफना दिया, किसी को पता भी नहीं लगने दिया। तो उसके पिता बोलते हैं कि बेटी, मैं क्या करता, गांव में इज्जत चली जाती, अगर किसी को पता चल जाता कि ऐसा तेरे साथ में हुआ है तो हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। मैंने वही किया जो हमारे परिवार के लिए अच्छा था, मेरे को माफ़ कर दे बेटा, मेरे से गलती हो गई,
इसमें हमारे परिवार की भलाई थी। तो रेखा ने बोला ठीक है, लेकिन मैं उस जितेंद्र को छोड़ूंगी नहीं। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा, अगर तू उसको मार देगी तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो इज्जत तेरी गई है, जो इज्जत अपने परिवार की गई है, वो इज्जत हमें नहीं मिल पाएगी। अच्छा यही होगा कि पूरी पंचायत के सामने वो जितेंद्र अपना जुर्म कबूल करे। इससे तुम्हें भी इंसाफ मिलेगा और उसको जो सज़ा मिलेगी उससे हमारे परिवार की इज्जत बढ़ेगी। ऐसे करके कई देर तक इनका डिस्कशन चला और कई देर बाद में रेखा मानती है। उसके बाद में रेखा बोलती है कि ठीक है, जैसा आप चाह रहे हो, अगर वैसा होता है तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन मेरा प्रॉपर तरीके से अंतिम संस्कार आप लोग कीजिए जिसके कारण मेरे को मुक्ति मिले। तो उसके पिता ने बोला कि बेटा तू चिंता मत कर, कल फैसला हो जाता है, उसके बाद में हम तेरा अंतिम संस्कार करेंगे और तेरी आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। तो अचानक से सचिन के अंदर से वो रेखा चली जाती है, सचिन बेहोश हो जाता है। दूसरे दिन वैसा ही हुआ, गांव में पंचायत बुलाई गई। वहाँ पे जितेंद्र ने जितनी भी वो गलतियाँ की थी सारी उसने मानी और सचिन को बेगुनाह साबित किया। सचिन की कोई गलती नहीं थी और उसके बाद में जितेंद्र को सज़ा दी गई और रेखा का अंतिम संस्कार किया गया और उसकी आत्मा को मुक्ति मिली। उस दिन के बाद में सचिन को रेखा कभी नज़र नहीं आई और उनकी लाइफ नॉर्मल हो गई। ये स्टोरी हमारे पास में आई हुई थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमें लगी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास में कोई ऐसा रियल इंसिडेंट, अगर आपके पास में कोई स्टोरी है तो वो हमारे साथ में आप हमारी दी गई ईमेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं, pankaj32549@gmail.com पर। मैं मिलता हूँ आपको इसकी अगली स्टोरी में।